हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्रोशे लर्न में एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 to 10 ईयर के बच्चों का, 6 से 10 साल के बच्चों के लिए टोपी बनाना। और उसके लिए मैंने लिया है ये नाको का ऊन, जो कि थोड़ा सा मोटा ऊन है। और इसके अलावा मैंने लिया है स्टिच मार्कर और क्रोशे हुक लिया है मैंने 6 मिलीमीटर। इसके अलावा लिया है मैंने सीज़र, और इसके अलावा आप इंच टेप भी रख सकते हैं ताकि आपको मेजरमेंट करने में आसानी हो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरी टिप्स यूज़फुल लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोपी बनाना। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से ये जो धागा है इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने हाथ में लपेट लिया है इस तरीके से। और इसके बाद अब हम हुक को इस तरह से पहले वाले धागे में डालेंगे और इस तरीके से दूसरे वाले धागे में डालते हुए ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसी के साथ ही हम अपना चेन 1 करेंगे इस तरीके से। चेन 1 करने के बाद अब हम इस तरीके से इस जो धागे को खींच लेंगे ताकि सर्कल छोटा हो जाए और हमें हमारे स्टिचेस बुनने में आसानी हो जाए। तो अब इसके बाद हमें ये करना है कि हमें इसे चेन 2 करना है। चेन्स बनाने के बाद हमें इस सर्कल में 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें उनको लेना है, हुक में लपेटना है, सर्कल के अंदर डालते हुए इस तरह से फिर ऊपर की तरफ उठाना है। और उठाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से फिर दोबारा उनको लेना है और ये जो 2 लूप से बनते हुए नज़र आए हैं इनमें से निकालना है। और उसके बाद जो ये लूप है इसको फिर दोबारा इसमें से निकाल लेना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन गया है। फिर हमें दोबारा इस तरह से उनको लेना है, फिर सर्कल में डालना है, फिर ऊपर की तरफ निकालते हुए खींचते हुए जो हमारा ये वाला ऊन है इसको इन दोनों लूप्स में से बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद ये वाला जो लूप है इसे फिर पहले वाले डबल क्रोशे से निकाल देना है। तो इस तरह से जो हमारा डबल क्रोशे है वो बन गया है। तो इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशे बुन लेने हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच पर। व्यूअर्स, मैंने ये 12 हाफ डबल क्रोशे जो हैं वो बुन लिए हैं और मैंने जो स्टिच मार्कर है वो पहले वाले हाफ डबल क्रोशे पे लगा दिया था, जो कि हमने 2 चेन्स बुनी थी। ये देखिए 1 2, इन चेन्स को हमने स्किप करके जो पहला वाला हाफ डबल क्रोशे था उसमें जो स्टिच मार्कर है उसे लगा दिया था। तो अब देखिए जो स्टिच मार्कर है उसे हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा ये वाला जो धागा है, ये वाला ऊन का धागा, इसे हम खींच लेंगे ताकि जो हमारा सर्कल है वो टाइट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा पहला वाला हाफ डबल क्रोशे था जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है और इस तरह से धागे को लेते हुए इसमें से निकालते हुए और फिर हमारा जो पहला वाला जो हाफ डबल क्रोशे उसमें से भी निकाल देना है इस तरीके से। तो इस तरह से जो आपका सर्कल है ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए अगेन हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद जो यही वाला हमारा जो ये आपको दिख रहा है पहला जो स्टिच है इसमें हम हुक को दोबारा इंसर्ट करेंगे और दोबारा इंसर्ट करते हुए हम इस स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए दोबारा ऊन को लेंगे और इसी स्टिच में देखिए जिसमें हमने पहला हाफ डबल क्रोशे बना है उसी के अंदर हम दोबारा हुक को डालेंगे और इसी में हम फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ऊन को लेना है, फिर इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए इसमें से निकाल देना है। तो ये देखिए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में भी हमें इसी तरह से
2 हाफ डबल क्रोशे बुन लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो इसी तरह से हमें हर स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बुनते चले जाना है। हर स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बुनने हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच पे। तो देखिए व्यूअर्स, ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट स्टिच तक मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे हर स्टिच में बुन लिए। और जो पहला हाफ डबल क्रोशे था उसमें मैंने जो स्टिच मार्कर है उसे लगा दिया था, और ये 2 जो चेन है इनको स्किप करने के बाद जो पहला हाफ डबल क्रोशे था मैंने उसमें स्टिच मार्कर को प्लेस कर दिया था। तो अब हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब हम इसे स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। तो अगेन हमें हुक को इस तरह से इंसर्ट करना है। ये देखिए, इंसर्ट करने के बाद हमें धागे को लेना है, ऊन को लेना है, और इसमें से निकालते हुए, स्टिच में से निकालते हुए अगेन इसी जो लूप है उसको दोबारा इसमें से निकाल लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा राउंड 3। और राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए अगेन हमें चेन 2 करना है। चेन 2 करने के बाद हमें फिर अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे इसमें बनाने हैं। इसी स्टिच में हम दोबारा से, जहाँ हमने ये चेन बनाई है, दोबारा से हुक को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे इस तरीके से। दोबारा हुक को इंसर्ट करेंगे और इसी में फिर एक और हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से तो हमें पहले 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं एक स्टिच में, फिर एक, फिर 2, फिर 1, 2, 1, 2, इस तरह से हमें पूरा पैटर्न कंटिन्यू करते जाना है लास्ट स्टिच तक। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच पर। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा थर्ड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और स्टिच मार्कर को मैंने पहले हाफ डबल क्रोशे पे लगा दिया था। तो अब मैं जो पहला हाफ डबल क्रोशे है, ये देखिए, इसमें हुक को इंसर्ट करूँगी और स्लिप स्टिच की मदद से इस सर्कल को क्लोज कर देंगे। ये देखिए, फिर हमें दोबारा इसमें से निकाल लेना है। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा राउंड 4। इसके लिए भी अगेन हमें 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद हमें इसी हुक, इसी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगेन हमें इस हुक को इंसर्ट करना है और इसमें 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में देखिए हमें हुक को इंसर्ट करना है और 1 हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हमें हुक को इंसर्ट करना है और 1 हाफ डबल क्रोशे बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हाफ डबल स्टिच है उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, 1, और ये इसी स्टिच में दोबारा हुक को इंसर्ट करना है और इस तरीके से 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। तो ये देखिए, हमें पहले बनाने 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर अगले 2 स्टिचेस में सिंगल हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे, और इसी तरह से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे। इन 2 स्टिचेस में हम 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद इसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें 2 1 1 2 1 1 ये वाला पैटर्न कंटिन्यू करते जाना है लास्ट तक।
तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच। देखिए व्यूअर्स, ये सर्कल भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम इसे स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। और एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि देखिए, सबसे पहले हमने इस मैजिक सर्कल में 12 हाफ डबल क्रोशे बुने। उसके बाद फिर हमने इस वाले सर्कल में हर स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ करे। उसके बाद हमें मिले यहाँ पे 24 स्टिचेस। उसके बाद फिर हमने ये किया कि 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से इंक्रीज़ करा। तो यहाँ पे हमारे हुए 36 हाफ डबल क्रोशे। और इस वाले राउंड में जो फोर्थ वाला राउंड है, इसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ करा। तो इसके बाद हमारे पास हो गए टोटल 48 स्टिचेस, 48 स्टिचेस। तो अगर आपको आप हमेशा हर रो के बाद अपने जो स्टिचेस हैं उन्हें काउंट करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और अदरवाइज़ अगर आपको काउंट करना नहीं सही लगता है तो आप स्टिच मार्कर का यूज़ हमेशा कीजिए। आप किसी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़, या इवन ऊन का धागा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका फर्स्ट स्टिच कौन सा है। तो आइए स्लिप स्टिच की मदद से इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड स्टार्ट करेंगे जो कि है 1 2 3 4, राउंड नंबर 5। और राउंड नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए जो भी अभी तक जो हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम हमारे सिंपल पैटर्न के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जो चौड़ाई है हमारे सर्कल की वो हो चुकी है ऑलमोस्ट 5.5 इंच। तो अब इससे ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 to 10 ईयर के बच्चों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट साइज़ है। और अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो आप एक या 2 राउंड और इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मोटा ऊन लिया है। तो मेरे जो सर्कल की चौड़ाई है वो 5.5 इंच आ गई है। हो सकता है अगर आप पतला ऊन लें तो चौड़ाई इतनी जल्दी ना आ पाए, तो आप 1-2 राउंड और आगे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 3 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए, आप नेक्स्ट राउंड में अगेन सेम पैटर्न के साथ, जैसे हमने पहले 1 किया, फिर 2 किए, फिर 3 किए, उसके बाद ऊपर 4 देन 5, इस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं वो 48 है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल राउंड। अगेन हमने चेन 2 कर लिया है। चेन 2 करने के बाद अब हम इसी सेम स्टिच में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरीके से धागे को इसके अंदर डालते हुए फिर निकाल लेना है। अगेन फिर हमें अगले स्टिच में, अगले नेक्स्ट स्टिच में अगेन हमें इस तरह से बुन लेना है। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में एक सिंगल हाफ डबल क्रोशे बुनते चले जाएंगे। जो क्राउन की हाइट है वो हमें लेनी है 8 इंचेस, और अभी हमारे पास हुआ है 3 इंचेस करीब। तो अभी हमें इसे 8 इंचेस तक बुनना है। तो इसी तरह से आप इस राउंड को कंटिन्यू करते जाइए। हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बुनते चले जाइए, और जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे हमने बुना है उसमें हमें स्लिप स्टिच कर लेना। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो हैट, जो मेरी बीनी है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, तो मैंने इसे ऑलमोस्ट, हम इसे मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा ऑलमोस्ट 7.5 इंचेस तक मैंने इसे बना लिया है। तो 7.5 इंचेस बनाने के बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से 4 राउंड्स तक इंक्रीज़ करा था। उसके बाद ये 10 राउंड्स मैंने 10 रोज़ और बनाई हैं, बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर बनाने के लिए हमने 6 मिलीमीटर हुक से बुनाई की थी। तो अब हम इसे थोड़ा सा छोटा हुक लेंगे ताकि जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ ना दिखे। तो इसलिए हम थोड़ा सा पतला हुक यूज़ करेंगे, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पोनी का 4 मिलीमीटर हुक। तो देखिए व्यूअर्स, अब राउंड 15 स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे चेन्स बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7। ये देखिए हम इस तरह से 7 चेन बनाएंगे और 7 चेन बनाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वाली चेन है, ये देखिए ये हमारा लास्ट चेन है 7 चेन, चेन नंबर 6। तो हम चेन नंबर 6 में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए और इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशे इसमें करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6। ये देखिए 6 चेन्स बनाने के बाद ये देखिए, क्योंकि हमारे टोटल जो चेन थी वो 7 थी और इसलिए अब हमारे 6 स्टिचेस रह गए, क्योंकि एक जो चेन थी वो स्टिच में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस बॉर्डर के साथ हमें इसे अटैच करना है। तो बॉर्डर पे अटैच करने के लिए अब देखिए इसे बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो पहला वाला ये जो दिख रहा है स्टिच, इसमें हम इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम धागे को निकालेंगे स्टिच में से, उस तरह से फिर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें भी हम इस तरह से हुक को डालेंगे और इस तरह से उनको निकालेंगे और पहले वाले स्टिच में से निकाल देंगे। तो इस तरह से जो हमारा बॉर्डर है ये अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से अपने वर्क को पलटना है। पलटने के बाद अब हमें जो पहले के 2 स्टिचेस हैं इन्हें स्किप करने के बाद इनमें हमें बुनाई नहीं करनी है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में, क्योंकि इन्हें हमें स्लिप स्टिच की तरह से हमने इन्हें जोड़ा था, तो इनमें हमें बुनाई नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को छोड़ते हुए जो ये चेन दिख रही है, ये चेन के जो पीछे वाला लूप है ये, इसमें हमें बुनाई करनी है। आगे वाले में हमें हुक को, हम पहले इस तरह से जब हम बुनाई करते हैं तो हम इस तरह से हुक को डालते हैं इन दोनों चेन्स के नीचे से, लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो पीछे वाला ये लूप है इसमें हमें डालना है हुक को और इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये देखिए 1। तो इसी तरह से हम सारे बैक लूप्स में जा कर के एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। मैं मिलती हूँ लास्ट वाली स्टिच। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 6 चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद फिर हमें इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद अभी हमें फिर से जो ये बैक लूप्स हैं, ये जो पीछे के लूप हैं चेन के पीछे वाले, ये जो लूप्स हैं, इनमें हमें हुक इंसर्ट करके बुनाई करनी है। तो एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाना है इस तरीके से। तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 6 चेनें बना ली हैं। अब 6 चेन के बनाने के बाद हमें किस तरह से बॉर्डर को अटैच करना है, तो इस तरह से देखिए, जो ये पहला वाला आपको दिख रहा है जिसमें हमने ये बुनाई की हुई है, जिस स्टिच में हमने इसे जोड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें हुक को इंसर्ट नहीं करना है। हमें इसके जो नेक्स्ट वाला स्टिच है, ये वाला जो स्टिच है, इसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है और स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से। ये देखिए, एक स्लिप स्टिच करने के बाद हमें दूसरे वाले भी स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हमें 2 स्लिप स्टिच करने हैं। अगेन हमें वर्क को इस तरह से घुमाना है और उसके बाद ये जो 2 स्टिच हैं, ये देखिए,
ये जो 2 स्टिच हैं इनमें हमें नहीं बुनना है। उसके बाद जो ये 6 स्टिचेस हैं इसमें हमें बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे करते चले जाना है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हमें चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद फिर अपने वर्क को पलटना है। उसके बाद फिर अगेन ये 6 चेनें बुनने के बाद उसी तरह से नेक्स्ट के 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करना है। तो इसी तरह से हमें ये पैटर्न को कंटिन्यू करते जाना है। और जब हम यहाँ लास्ट पर पहुँच जाएंगे तो मैं मिलती हूँ आपको यहाँ पे लास्ट पे पहुँच के, फिर मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से जोड़ना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो मेरा ये बॉर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो मेरे लास्ट के ये 2 स्टिचेस बचे हैं, जैसे हम हमेशा की तरह स्लिप स्टिच कर रहे थे, अगेन हमें, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है पैटर्न, ये देखिए ये यहाँ से निकल रहा है लूप, तो हमें ये करना है कि हमें लास्ट के 2 स्टिचेस में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्लिप स्टिच हमने कर लिया है। ये देखिए अब हमें इसे जोड़ना है इस तरीके से। तो इसके लिए हम जो हमारी बिनी है उसे हम उल्टा कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने ये जो बिनी है इसको पीछे की तरफ पलट लिया था। और अब हमें क्या करना है, एक चाहे तो आप पतला क्रोशे हुक ले सकते हैं और मैंने थोड़ा सा और पतला क्रोशे हुक लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टिच बाय स्टिच इसे बंद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला स्टिच दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरे स्टिच में हम हुक को डालेंगे। उसके बाद जो ये वाला फर्स्ट स्टिच है इसमें भी हुक को डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। हम ये जो ऊन है इसे हमने लिया, उसके बाद हम अगेन इसमें से निकाल देंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अगेन हमें फिर वही करना है। ये देखिए जो दूसरा वाला स्टिच है इसमें भी हमें हुक को डालना है और ये दूसरा वाला स्टिच लेते हुए यहाँ से फिर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए उसके बाद फिर ये थर्ड वाला लेना है, फोर्थ वाला, आप चाहें तो इसे सुई की मदद से भी सिल सकते हैं। आपको जो वे कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम अपना जो ऊन है उसे कट कर लेंगे। और इस तरह से हम अपने जो धागे को, जैसे हम अपने हर प्रोजेक्ट में करते हैं, जिगजैग वे में से हम अंदर की तरफ सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम हमारा जो मैजिक सर्कल का धागा था इसे भी हम इस तरह से सिक्योर कर लें। ये जो मेरी बिनी है ये बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इसे 8 इंचेस करीब बनाया था और उसके बाद फिर मैंने ये 6
चेन्स का जो बॉर्डर है ये बनाया है। आप चाहें तो इसकी जो हाइट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी हाइट कम चाहिए तो आप 7 इंचेस या 7.5 इंचेस तक भी इसे बना सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, ताकि मैं आपके लिए और भी न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।